चलो यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 5 हम तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं। उसका देखेंगे नियंत्रण तथा समन्वय का, देखेंगे क्या क्वेश्चन आंसर, पूरा क्वेश्चन आंसर कराएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या अति लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सब बताएंगे अभी, ठीक है ना। अब तुम लोग को जो अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर कर। और एक मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAG यहाँ लिख देते हैं हम, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग। ये नया चैनल मेरा है, इसको तुम लोग सब्सक्राइब करो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना। और मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा क्वेश्चन आंसर वाला, तो प्ले लिस्ट पर क्लिक कर, उसके बाद प्ले लिस्ट के ऑप्शन में मेरा फोटो पर क्लिक कर, प्ले लिस्ट पर नहीं, मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जा, वहाँ पर मिलेगा साइंस क्वेश्चन आंसर ऑल सीरीज, उस पर क्लिक करेगा तो सारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या देखते हैं। बोल रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न, किताब है भारती भवन, ठीक है ना, हाई स्कूल प्राथमिक बायोलॉजी किताब निकालो तुम लोग, उसमें ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 5 का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव निकालो, ठीक है ना। भारती भवन या हाई स्कूल प्राथमिक बायोलॉजी इसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है। तो बताए थे कि हमारा शरीर में जो जैविक कार्य का नियंत्रण होता है दो तरह से होता है। एक होता है हार्मोन के द्वारा, जो होता है उसको बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण, क्या बोलते हैं। एक होता है दिमाग के द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण। तो दोनों हो जाएगा, तो तंत्रिका और रासायनिक दोनों होगा, तो यानी गो नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, गो नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख, बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो बताए थे तुम लोग को कि एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या है, ये पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन 5 को बताया ना तुम लोग को, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन, 5 को बताए थे। तो एब्सिसिक क्या करता था, ये वृद्धि को रोकता था, वृद्धि को, यानी इसका आंसर हो जाएगा दू के घो नंबर वृद्धि रोधक हार्मोन ना होगा, बताए थे ना। 3 नंबर, बीज रहित पौधा के उत्पादन में कौन सहायक होता है। तो बताया थे तुम लोग को कि 2 हार्मोन पौधा में पाया जाता है, एक होता है ऑक्जिन, एक होता है जिबरेलिन। ऑक्जिन और जिबरेलिन क्या करता था, पौधा के लंबाई और मोटाई को बढ़ाता था और बीज रहित पौधा के उत्पादन में सहायक था, बताए थे तुम लोग को। तो हो जाएगा ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों। तो इसमें कहाँ पर है, घो नंबर हो जाएगा, 3 का। अगला, इनमें से कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। तो बताए थे कौन सा है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। और एथिलीन कैसा रूप में पाया जाता है, तो पेड़ पौधा में गैस अवस्था में पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से जो हम लोग फल के पकाते हैं वहाँ पर कौन गैस का यूज करते थे, एसिटिलीन। जो कार्बेट हम लोग लेते हैं ना, कार्बेट से निकलता है क्या, एसिटिलीन गैस क्या निकलता है और फल को पका देता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से फल पकता है पेड़ पौधा में एथिलीन से, और कृत्रिम रूप से पकाते हैं हम एसिटिलीन गैस से। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति, बताओ। हृदय स्पंदन यानी हृदय धड़क रहा है, क्या हो रहा है ना, अरे हृदय धड़क नहीं रहा है, जिसको बोलते हैं दिल, क्या बोलते हैं। तो दिल धड़कने लगा, तुमने गाना भी सुना होगा। तो धड़कता है, तो क्या है, ये अनैच्छिक गति है। क्या है, तो अनैच्छिक गति किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे कि अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है मेंडुला ऑब्लेंगाटा, पढ़ाए थे। अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है पश्च मस्तिष्क में पाए जाने वाला मेंडुला ऑब्लेंगाटा, पढ़ाए थे। तो मेंडुला ऑब्लेंगाटा होगा, क्या होगा, नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को। जैसे बताते छींक आना, खांसी आना, उल्टी आना, पाचन तंत्र, हृदय धड़कना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया है। क्या है, तो इसको नियंत्रित कौन करेगा, मेंडुला ऑब्लेंगाटा, मेंडुला ऑब्लेंग। अगला तुम लोग भी ध्यान से सुन, किताब निकाल के। इनमें से कौन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बताए थे क्या, सेरिब्रम, क्या बताए थे, यानी यही मेरा क्या है, तुम लोग यही, जिसका जितना विकसित रहेगा वो उतना तेज रहेगा, जिसका जितना कम विकसित रहेगा वो उतना फोकस होगा, बताए थे ना। तो बुद्धि और चतुराई के केंद्र क्या है, यही सेरिब्रम है। कौन है, सेरिब्रम का एक नाम और बताए थे, प्रो मस्तिष्क, क्या बताए थे। और बताए थे कि सेरिब्रम जो है ना सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कितना बड़ा भाग है, तो 2/3 यही है, बताए थे ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। यही मेरा मेमोरी पावर है, बताए थे ना। इसी में होता है प्यार, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, सब इसी से होता है, बताए थे तुम लोग को। इसी में होता है कि इस तरह आकृति होता है, इसको बोलते हैं सर्कस गायलस, क्या बोलते हैं। जिसका जितना विकसित रहेगा वो उतना तेज होगा, क्या होगा, बताए थे ना।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हार्मोन स्रावित होता है। तो बताए थे हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो अभी तुरंत बताए थे कि हार्मोन निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। बताए थे ना बताए थे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एंड्रोजन कैसा हार्मोन है। तभी हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि एंड्रोजन जो है ये कैसा हार्मोन है। महिला में पाया जाने वाला हार्मोन है। महिला वाला में पाया जाने वाला ना सॉरी एंड्रोजन बताए थे पुरुष में। किसने बताए थे। तो हो जाएगा नर लिंग हार्मोन। नर लिंग यही बोले थे हम। क्या यही बोले थे एस्ट्रो रहेगा। क्या रहेगा एस्ट्रोजन पूछेगा तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा यही पूछेगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन बताए थे नर में बताए थे यानी नर हो जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है और एस्ट्रोजन कौन हार्मोन है तो स्त्रीलिंग हार्मोन बताए थे ना। अगला 9 नंबर पूछा एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है तो ये नरलिंग हार्मोन है। कहाँ से निकलता था तो अभी तो बताए थे वृषण से। क्या वृषण से। अंडा से तो महिला में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन कहाँ से निकलता है तो महिला में पुरुष में वृषण से। पुरुष में और वृषण से 2 हार्मोन निकला था एक एंड्रोजन एक एस्ट्रो और दोनों था नरलिंग हार्मोन। नरलिंग खत्म हो गया ना। अब तुम लोग इस किताब के पीछे में पहुँच अब पीछे में चैप्टर नंबर 5 में पहुँच वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव इसलिए देखेंगे क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। 50% क्या पहुँचता है 50% क्या पूछता है ऑब्जेक्टिव में पहुँचता है। तो पीछे पहुँच चैप्टर नंबर 5 में वहाँ देख तुम लोग को मिलेगा क्या तुम लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। देख यहाँ पर पीछे पहुँच नियंत्रण और समन्वय है ना पीछे इसमें पहुँच। इसमें भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पीछे में दिया हुआ है। अभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे चलो देखो पहला क्वेश्चन है पौधे में नहीं पाया जाता। तो पौधा में दिमाग पाया जाता है क्या पौधे में दिमाग नहीं होता है। दिमाग नहीं होता यानी तंत्रिका नहीं होता है। पौधा में क्या होता है सिर्फ हार्मोन। क्या होता है यानी हार्मोन को बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण। क्या बोलते हैं तो मैं पढ़ाए थे ना कि हार्मोन को क्या बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक तो इसका आ जाएगा खो नंबर। रासायनिक नियंत्रण क्या होगा 1 का खो 1 का। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाह्य उद्दीपनों बाह्य यानी बाह्य उद्दीपनों मतलब वातावरण में क्या क्या हो रहा है गर्मी ठंडा जो हो रहा है उसको पेड़ पौधा में होने वाले गति को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधा में जो गति होता है उसको बोलते हैं अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं अनुवर्तन गति। क्या बोलते हैं जैसे बताए थे प्रकाश अनुवर्तन गति बताए थे प्रकाश की ओर होने वाला गति प्रकाश अनुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति गुरुत्व की ओर होने वाला गति गुरुत्वावर्तन गति। रासायनिक गति बताए थे जलानुवर्तन गति बताए थे इसे पढ़ाए थे तुम लोग को। तो इसमें हो जाएगा अनुवर्तन गति। क्या हो जाएगा यानी 2 का खो 2 का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन गति को प्रदर्शित करता है। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या बताए थे प्रकाश की ओर होने वाले गति को प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं बताए थे ना। तो यहाँ क्या तने का शीर्ष भाग था। तने का जो सबसे ऊपरा भाग होता है वो प्रकाश की ओर नहीं बढ़ता है। प्रकाश आ रहा है ऊपर से वो भी बढ़ रहा है ऊपर तो प्रकाश अनुवर्तन गति हो गया। और पत्ती भी तो ऊपर जाता है तो दोनों हो जाएगा खो और गो दोनों खो और गो यानी 3 का घो 3 का। अगला पराग नलिका की बीजांड में होने वाले गति बताए थे ना कि पराग नलिका यानी पराग कण निकलता है पराग नलिका में जाता है और वो जो गति होता है उसको बोलते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। पढ़ाए थे तुम लोग को पेड़ पौधा ना बताए थे। तो यह हो जाएगा 4 का गो 4 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पौधे में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। गुरुत्वानुवर्तन बोले तो नीचे गुरुत्वानुवर्तन बोले तो नीचे। तो नीचे कौन गति होता है जड़ का। तो हो जाएगा जड़ 5 का को। तुम लोग को बन रहा है समझ आ रहा है जो पढ़ाया समझ आ रहा है ना तुम लोग को समझ आ रहा है जो पढ़ाया है। पहले तुम लोग जो नए पढ़ा है चैप्टर थी ये रासायनिक नियंत्रण तथा समन्वय जो नए पढ़ा है ठीक है ना वो पहले पढ़ लो। चैप्टर नंबर जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 वीडियो है पहले पढ़ लो उसके बाद यहाँ पूरा अच्छा तरह समझ आएगा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन कहाँ निकलता है तो बताए थे पेड़ पौधा में 5 हार्मोन निकलता है। ऑक्सीजन निकलता है एक जिबरेलिन निकलता है एक साइटोकाइनिन निकलता है एक एब्सिसिक निकलता है और एक एथिलीन निकलता है। ऑक्सीजन निकलता है शीर्ष पेड़ पौधा के मुंडी बोले तो शीर्ष में कहाँ निकलता है और पेड़ पौधा के लंबाई को बढ़ाता है बताए थे ना। तो हो जाएगा कहाँ पर स्तंभ शीर्ष में। कहाँ हो जाएगा यानी खो नंबर होगा। क्या होगा 7 नंबर ध्यान दे साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है। हम बताए थे कि साइटोकाइनिन क्या करता है कोशिका द्रव का विभाजन करता है और पेड़ पौधा को हरा भरा एवं ताज़ा रखता है। और ये कहाँ बनता है तो ये बनता है जड़ में। कहाँ बनता है और कहाँ बनता है और बनता है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष तुम लोग समझ रहा है बीज अंकुरित होता है ना बीज अंकुरित तो वहाँ जो फट के बीज निकलता है ना उसी को बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं यानी जड़ में और भ्रूणपोष दोनों में यानी 7 का घो 7 का। अगला कोशिका दीर्घन द्वारा तने का वृद्धि। बताओ तना का वृद्धि कौन करता है तो तना का वृद्धि कौन करता है जल्दी बता दे।
तो तनाव का वृद्धि करता है ऑक्सीजन। कौन करता है? वही ना, ऑक्सीजन खींचता है ना, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? यानी 8 का गो क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूल का उत्पादन होता है? बोला कि कौन सा पादप हार्मोन है जिसका उपयोग से बहुत मात्रा में फल और फूल बनता है? तो वो हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन है? क्योंकि बताए थे ना, जिब्रेलिन साइड में भी बढ़ाता है, बताए थे ना। तो साइड में जितना बढ़ेगा उतना फूल पत्ती ना होगा, तो उतना फल भी होगा, तो हो जाएगा जिब्रेलिन। कौन हो जाएगा? अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन? बताओ, गैस के रूप में कौन हार्मोन पाया जाता है? एथिलीन। सिंपल है, बताए थे ना, एथिलीन हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। ये फल को पकाने में मदद करता है, बताए थे ना। प्राकृतिक रूप से फल पेड़ पौधा में पकता है, किसके कारण? तो एथिलीन हार्मोन के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला है 11 नंबर, किस पादप हार्मोन के पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है, पत्ती गिर जाता है? तो बताए थे FCC का, बताए थे ना। यानी FCC का को हम बोले थे वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोले थे? और इसको फल पर छिड़क देते हैं, पेड़ पौधा पर छिड़क देते हैं, तो क्या होता है? पत्ती गिर जाता है, पत्ती मुरझा जाता है, पत्ती क्या होता है? गिर जाता है, बताए थे। यानी इसका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यानी 12 का गो, 12 का। अगला, कौन से हार्मोन के, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियाँ अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी होता है? तो बताए थे हम साइटोकाइनिन, ना बताए थे। साइटोकाइनिन से कारण क्या होता है? पेड़ पौधा का पत्तियाँ हरा भरा एवं ताज़ा रहता है, यानी क्लोरोफिल कोई बनाए रखता है। क्लोरोफिल के, क्योंकि पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण में होता है, तो पेड़ पौधा को बनाए रखने में कौन मदद करता है? पेड़ पौधा के क्लोरोफिल को बनाए रखने में कौन मदद करता है? साइटोकाइनिन। कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी 13 का खो, 13 का। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन जीर्णता तो समझता है, पेड़ पौधा को हरा भरा रखना जीर्णता कहलाता है, समझ रहा है ना। एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, तो क्लोरोफिल को नष्ट होने नहीं देगा तो पेड़ पौधा क्या रहेगा? हरा भरा रहेगा। तो कौन करता है? साइटोकाइनिन। कौन करता है? साइटोकाइनिन, यानी 14 का गो, 14 का। 15 नंबर, सभी जंतुओं में, सभी जंतु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यानी पेड़ पौधा के बारे में नहीं बोल रहा है, जंतु के बारे में। तो सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? तंत्रिका नियंत्रण बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तंत्रिका। तो तंत्रिका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है ना बताए थे, किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? जिसका आंसर हो जाएगा 15 का गो, 15 का। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, मस्तिष्क किसका बना होता है? न्यूरॉन का। किसका बना होता है? बताए थे ना, जितना ये मस्तिष्क है, जितना भी तंत्र है, वो किसका बना है? न्यूरॉन कोशिका का। और तुम लोग को न्यूरॉन कोशिका पिक्चर बताए थे ना। जिसका आंसर मस्तिष्क नहीं, इसका बोलना है न्यूरॉन। क्या बोलना है? यानी 15 का को, 15 का। अगला नंबर, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चारण साइटोन की ओर करता है? बताए थे तुम लोग को न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका कोशिका पढ़ाए थे, तो तुम लोग को इस तरह पिक्चर बताए थे हम। एक क्या ताराकार के पिक्चर नहीं बताए थे? ताराकार के पिक्चर बताए थे ना। इसको बोले थे डेंड्राइट्स। क्या बोले थे? डेंड्राइट्स। और जो सबसे लंबा वाला भाग था इसको बोले थे क्या? इसको बोले थे एक जोन। क्या बोले थे? और ये ताराकार के इसको बोले थे साइटोन। क्या बोले थे? तो यहाँ ध्यान दे, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर कितना था? 16। निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग को कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइट्स। कौन ग्रहण करता है? और ये साइटोन की ओर पहुँचाता है, साइटोन की ओर, और ये विद्युत आवेग में बदल के बताए थे तुम लोग को। तो हो जाएगा कौन? तो कौन ग्रहण करता है? तो कौन करता है? डेंड्राइट्स। कौन ग्रहण करता है? तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर ले जाता है? तो कौन ले जाता है? डेंड्राइट्स। कौन ले जाता है? यही ग्राही अंग से आवेग को ग्रहण करता था। जैसे मच्छर काटा तो मच्छर काटा, तो इसको ग्रहण कौन करेगा? ग्रहण करेगा डेंड्राइट्स। कौन ग्रहण करेगा? और साइटोन की ओर पहुंचाएगा। साइटोन में जैसे पहुंचेगा तो बन जाएगा विद्युत आवेग। क्या बन जाएगा? और विद्युत आवेग से फिर विद्युत आवेग के द्वारा ये एक्सोन के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? दूसरा न्यूरॉन में, दूसरा बताए थे, तो हो जाएगा डेंड्राइट्स। क्या होगा? अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सोन से दूर न्यूरॉन से, याद है, एक्सोन से दूर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर तुम लोग को हो जाएगा खो नंबर, एसिटाइल कोलिन। ये नहीं पढ़ाए थे लेकिन याद कर लेना, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान दे, ये एक्सोन से विद्युत आवेग के द्वारा आवेग को एक एक्सोन से दूसरा एक्सोन के डेंड्राइट्स में पहुंचाता है, डेंड्राइट्स में पहुंचाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सेरिब्रम तथा डाई एंड सेफ्रोन भाग है, तुम लोग पढ़ाए थे।
मस्तिष्क पढ़ाए थे ना, तो मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे थे? एक अग्र मस्तिष्क, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को हम 2 भाग में बांटे, बताया तुम लोग को। अग्र मस्तिष्क को बोले थे एक सेरिब्रम, एक बोले थे डायनसेफ्रॉन। क्या बोले थे? यानी सेरिब्रम और डायनसेफ्रॉन किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। तो इसका आंसर हो जाएगा को नंबर, क्या हो जाएगा? और तुम लोग का पश्च मस्तिष्क का बताए थे 2 भाग, बताए थे। ये बताए थे सेरिबेलम, अरे ये बताए थे क्या? ये बताए थे मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेम को हम 2 भाग में बांटे थे, आए थे तुम लोग को। ये बताए थे क्या? एक बताए थे हम तुम लोग को मेंडुला ओब्लेंगाटा, मेंडुला ओब्लेंग न बताए थे, मेंडुला ओब्लेंगाटा। एक बताए थे पोन्स बेलोला, बताए थे। ये पश्च मस्तिष्क का भाग था। तो यहाँ हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे रहती, क्या कहलाते हैं? बताए थे हम कल कि बताए थे कि जो मेरा मस्तिष्क है ना, ये काफ़ी मुलायम होता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो हड्डी है, जो खपरिया है, इसको बोलते हैं क्रेनियम नामक हड्डी, क्रेनियम नामक। और ये हड्डिया के बाद, ये हड्डिया के जो मेरा मस्तिष्क है वो एक झिल्ली से घिरा हुआ है, वो झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजिस, बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजिस नामक झिल्ली, मेनिंजिस नामक झिल्ली। और इसी में इन्फेक्शन होता है तो हो जाता है दिमागी बुखार, दिमागी, जिसको बोले थे मेनिंजाइटिस। क्या बोले थे? याद है तुम लोग को? अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियाँ की गति को नियंत्रित करता है? तो ऐच्छिक पेशियाँ बोल रहा है, अरे गधा, अनैच्छिक नहीं बोल रहा है। ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ बोले तो जो हमारा नियंत्रण में है, जो हमारा नियंत्रण में, ऐसे हम बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? हम चुप हो जाएंगे, चुप होने के मन में हम चुप हो जाएंगे, बोलने माने बोलेंगे। तो जितना बोलने माने तो क्या है? मेरा नियंत्रण में है, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, तुम लोग को डगाने मन होगा तो डगा देंगे। तो मेरा हाथ मेरा नियंत्रण में है ना, मेरा पैर का पेशी मेरा नियंत्रण में है ना, तो हो गया ऐच्छिक पेशी। क्या हो गया? तो ऐच्छिक पेशी को नियंत्रण कौन कर रहा था? तो सेरिबेलम कर रहा था। कौन कर रहा था? सेरिबेलम कर रहा था। और ये जब दारू पीता है, महुआ दारू पी लेता है तो क्या होता है? सेरिबेलम हो जाता है खराब। सेरिबेलम क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। तो आदमी का सेरिबेलम काम करना बंद, तो आदमी को अंग काम करना, सभी अंग काम करना बंद कर देता है। हाथ कैसे कोई किसी को मारने करेगा ऐसे तो अपने फेंका जाएगा, नहीं फेंका जाता है। वो क्या बोलना है उसको समझ नहीं आएगा, जो पास बक रहा है। यानी सेरिबेलम से क्या होता है? ऐच्छिक पेशियाँ काम करना बंद, ऐच्छिक पेशियाँ काम करना बंद। समझ आ गया तुम लोग को? सेरिबेलम होगा, क्या होगा? यही रहता अनैच्छिक पेशियाँ, क्या रहता? तो मेडुला ओब्लेंगाटा होता है, क्या होता है? क्या होता है? अनैच्छिक पेशियाँ को कौन कंट्रोल करता है? करा क्या पढ़ा रहा है यहाँ पर तो कर रहा है, देख रहा है कहाँ, समझ नहीं आ रहा है। चल रहा अनैच्छिक पेशियाँ कौन कंट्रोल करता है? तो अनैच्छिक पेशियाँ को मेडुला ओब्लेंगाटा, मेडुला ओब्लेंगाटा। ये भी कम बनवाना, जब यहाँ पढ़ा रहे थे यहाँ पढ़ना, यहाँ पढ़ना। अनैच्छिक पेशियाँ को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लेंगाटा, मेडुला ओब्लेंगाटा। अगला ध्यान दे, तो यहाँ ऐच्छिक पूछा तो हो जाएगा सेरिबेलम, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? बताए थे पीयूष ग्रंथि, क्या बताए थे? लेकिन देखो इसमें कहीं पीयूष लिखा हुआ है, पीयूष लिखा हुआ है। तो पीयूष का दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष का दूसरा नाम क्या है? पोसे पीयूष, पोसे पिट्यूटरी। याद हुआ? पोसे पीयूष, पोसे, जैसे तुम लोग का भी 2-3 नाम है ना, एक गधा है, एक लेल है, एक बंदर है ना, 2-3 नाम। उसी प्रकार इसका भी कितना नाम है? 2 एक पीयूष, एक पिट्यूटरी। तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या हो जाएगा? और इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि था सबको कंट्रोल कर रहा था, यही कर रहा था ना। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 23 को बोल रहा किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिज्म नामक रोग होता है? जाइगेटिज्म तो समझ रहा है, बताते हैं तुम लोग को कि लंबाई ज़्यादा बढ़ जाना, कोई किसी भी व्यक्ति का लंबाई ज़्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है? जाइगेटिज्म। क्या कहलाता है? तो कौन हार्मोन का ज़्यादा निकलने से जाइगेटिज्म रोग होता था? जल्दी बता। तो बताए थे वृद्धि हार्मोन, नहीं बताए थे? वृद्धि हार्मोन नहीं बताए थे? बता रहे हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बताए थे? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकल गया पीयूष ग्रंथि से तो क्या हो जाएगा? लंबा ज़्यादा हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कम निकला तो बौना हो जाएगा, ना बताए थे? क्वेश्चन नंबर 22 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एपिनेफ्रोन, एपिने नामक हार्मोन निम्नलिखित किसका स्राव है? तो बताया था अभी हम एपिनेफ्रोन और नोर एपिनेफ्रोन पढ़ाए थे तुम लोग को। ये दोनों निकल रहा था किससे? ये दोनों निकल रहा था एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से किसका भाग से? तो एड्रिनल ग्रंथि के मेंडुला नामक भाग से। मेंडुला नामक पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है एड्रिनल ग्रंथि, मेंडुला नहीं दिया हुआ है तो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि को हम 2 भाग में बांटे थे, एक कॉर्टेक्स एक मेंडुला। और मेंडुला से ही निकल रहा था क्या? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन पढ़ाए थे तुम लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है? 24
24 क्या है? वह स्थान जहाँ एक एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर, बताए थे ना कि यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर एक्सोन होता है, एक्सोन में इस तरह निकला होता है जिसको बोलते हैं सूत्रयुग्मन गांठ, सूत्रयुग्मन। और फिर क्या होता है, फिर दूसरा न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाला भाग से, डेंड्राइट वाला भाग से जुड़ जाता है, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बताए थे ना। लेकिन फिर भी जो आवेग है विद्युत आवेग के द्वारा इस डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है, दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। तो इसके बीच में जो गैप होता है, इसके बीच में जो, उसको क्या बोले थे? तो इसको बोलते थे सिनेप्स। क्या बोले थे? तो उनको पढ़ाए थे, तो हो जाएगा सिनेप्स। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है, बताए थे ना कि मानव खोपड़िया के अंदर कौन है? मेरा दिमाग है। क्या है? यानी खोपड़िया के अंदर क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? तो उसको क्या बोले थे? उसको बोले थे क्रेनियम। क्या बोले थे? तो लोग को याद है क्रेनियम। क्या बोले थे? और फिर इसके ऊपर एक झिल्ली होता है जिसको बोले थे क्या? मेनिंजिस। क्या बोले थे? तो यहाँ जाएगा क्रेनियम। क्या हो जाएगा? अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन, यानी जो मस्तिष्क है ना, ये कितना जगह छेकले है? कितना जगह छेकले है? 16 से 50 मिलीलीटर, याद रखना, 16 से 50। और ये कितना केजी का होता था? लगभग 1.5 केजी का, लगभग कितना होता है? 1.5 केजी। कितना होता है? अगला है रक्तचाप। रक्तचाप और श्वसन गति, श्वसन। तभी हम तुम लोग को बताए थे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेरा कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर आदमी के कंट्रोल में है, वो तो ब्लड बहबे करेगा। और श्वसन कितना लेना है इसको रोक पाएंगे हम? थोड़ा देरी रोक, क्या हो जाएगा? बंदर का कितना हल्ला करेगा गाड़ी। थोड़ा देरी श्वास को रोक, हो जाएगा टेम बोल जाएगा, टेने बोल जाएगा, टेम बोल जाएगा ना। तो ये मेरा कंट्रोल में है, यानी ये मेरा कंट्रोल में ना है। तो क्या? अनैच्छिक क्रिया। क्या है? और अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो बताया थे मेंडुला ओब्लांगेटा। तो हो जाएगा मेंडुला। समझ आया तुम लोग को? अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तभी हम तुमको पढ़ाए थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे ऊपर में क्या था? पीयूष ग्रंथि। सबसे ऊपर में पढ़ाए थे, यहाँ पीयूष ग्रंथि था। फिर यहाँ पर था थायराइड ग्रंथि। क्या था? और थायराइड ग्रंथि के मुड़िया पर और पैरवा में जो 2 ग्रंथि लटकल था उसको बोलते हैं पैरा थायराइड ग्रंथि। पैरा थायराइड याद हुआ तुम लोग को? उसके बाद फिर नीचे आए तो पहुँचे थे यहाँ पर छाती में थाइमस ग्रंथि, छाती में। उसके बाद फिर नीचे पहुँचे थे फिर अग्नाशय ग्रंथि। कहाँ पहुँचे थे? कहाँ था? तो ये था अमाशय से नीचे, अमाशय से फिर और थोड़ा नीचे पहुँचा था मेरा था ब्रिक। क्या था? ब्रिक बोले तो किडनी। किडनी के ऊपर में क्या था? किडनी के ऊपर में था एड्रिनल ग्रंथि। क्या था? और फिर थोड़ा नीचे पहुँचा था लिंग ग्रंथि। क्या पहुँचा था? तो ये सभी मेरा था अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या था? तो यहाँ पर कौन नहीं था? ब्रूनल ग्रंथि पढ़ाए तुम लोग को? नहीं पढ़ाया? तो ये मेरा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अधवा तुम लोग को? अगला, इंसुलिन निकलता है, बताओ इंसुलिन कहाँ निकलता है? तो अग्नाशय से। अग्नाशय से कहाँ से? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से। लैंगरहैंस की पढ़ाए थे तुम लोग को ना। और इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। क्या होता है? मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग को ही बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं चिनिया बीमारी। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। और बोलेगा शुगर कब होता है? तो जब हमारा शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज की मात्रा, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन कंट्रोल करता है। कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से। 29 का कौन? 29 का समझ आ गया। अब फिर पहुँच आगे, फिर तुमने आगे पहुँच चैप्टर नंबर 5 में खाली स्थान को भरो। जल्दी पहुँच, तुम लोग भी पहुँचो, किताब निकालो, पहुँचो फटाफट। देख क्या है क्वेश्चन है? क्या? खाली स्थान को भरो, खाली स्थान को निकालो, खाली स्थान को भरो। क्या है? जीवों के जैव कार्य, यानी जीव में जितना भी कार्य होता है, जितना भी, तो जीवों के जैव कार्यों का सफल संचालन के लिए अंगों का आवश्यक है। तो अंगों का क्या आवश्यक है? तो नियंत्रण होना और समन्वय होना, क्योंकि चैप्टर का नाम है नियंत्रण और समन्वय, यही है ना। तो नियंत्रण और समन्वय यहाँ लिखना है, ठीक है ना। अगर रासायनिक नियंत्रण में बताओ, तुम लोग को पढ़ाए थे नियंत्रण 2 तरह से होता है, बताए थे। एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण, एक होता है रासायनिक नियंत्रण। तो रासायनिक नियंत्रण में तुम लोग को बताए थे हार्मोन द्वारा होता है, बताए थे। और तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, जो हमारा पीठ में यहाँ से निकल के कमर तक गया है, और एक तंत्रिका के द्वारा, बताए थे ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है रासायनिक नियंत्रण, तो लिखना रासायनिक नियंत्रण में हार्मोन की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। यहाँ लिखना है हार्मोन। क्या लिखना है? अगला 3 नंबर, सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक बना रहता है। तो बता, सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी कितना हल्ला करेगा ट्रक, थोड़ी बहुत के शांत राम दे, गाड़ी लोग इतना हल्ला करता है ना। देखा ना, तो सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच एक बना रहता है। क्या बना रहता है? समन्वय बना रहता है, तालमेल बना रहता है। तालमेल और समन्वय लिखना है। क्या लिखना है?
अगला ऑक्जिन मुख्यतः, तो बताए थे ऑक्जिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। क्या है ऑक्जिन? 5 को पादप हार्मोन तुमने बताए थे, याद है? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। तो बोला ऑक्जिन मुख्यतः पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ऑक्जिन? कहाँ पाए जाते हैं? तो शीर्ष भाग में, पेड़ पौधा के शीर्ष भाग में, तभी ना लंबाई को बढ़ाता है, खींच लेता है। तो शीर्ष भाग में क्या लिखना है? अगला प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन होता है। क्या होता है? साइटोन होता है। साइटोन एक तथा कई डेंड्राइट्स विद्यमान होता है। तो यहाँ ध्यान दें, प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन और एक एक्सोन होता है। क्या होता है? एक एक्सोन होता है। एक्सोन कितना होता है? तो यहाँ लिखना है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक साइटोन होता है, तो लिखा हुआ है। और एक क्या होता है? एक्सोन। एक क्या होता है? और बहुत सारा डेंड्राइट्स होता है, बहुत सारा। तो वहाँ भरना है एक्सोन। क्या भरना है? अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 6। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग बताए थे ना। मनुष्य का जो मस्तिष्क है 3 भाग है, बताए थे। जो आगे वाला है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? जो बीच वाला उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? और जो पीछे वाला उसको बोलते हैं पक्ष मस्तिष्क। पीछे मस्तिष्क नहीं बोल देना, पक्ष मस्तिष्क। पक्ष तो 3 को हो गया ना। तो यहाँ लिखना है, तो कौन कौन दिया? अग्र दिया हुआ है ना। 2 और लिखना है, एगो मध्य एगो पक्ष, लिख देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, बोला रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज बोले तो चीनी बढ़ गया, तो ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा स्रावित? ग्रंथि से। जल्दी बता। तो बताए थे क्या हम? अग्नाशय द्वारा स्रावित लैंगरहैंस की दीपिका ना बताए थे, यही नहीं करता है। तो बोला कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण क्या लिखना है? अग्नाशय द्वारा लैंगरहैंस की दीपिका से स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथि के हार्मोन द्वारा होता है। यहाँ लिखा है लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की, क्योंकि बताया था अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? और इंसुलिन कहाँ निकलता है? तो अग्नाशय में पाए जाने वाला लैंगरहैंस की दीपिका से निकलता है, बताए थे ना। और ये क्या करता है? ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, चीनी की मात्रा को नियंत्रण करता है, मधुमेह रोग से बचाता है, चिन्ह बीमारी से बचाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहुँच, अति लघुत्तरीय प्रश्न में देख, एकदम ध्यान से देखना है, सब तुम लोग को बनना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या बोल रहा है? बोल रहा है पेड़ पौधे में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो बताए थे पेड़ पौधा में शारीरिक कार्यों का जो नियंत्रण होता है उसके पास दिमाग नहीं होता है, बताए थे ना। क्या होता है? हार्मोन। क्या होता है? और हार्मोन होता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक नियंत्रण। क्या बोलते हैं? तो यहाँ लिखना है पेड़ पौधा में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो लिखना रासायनिक नियंत्रण के द्वारा। रासायनिक नियंत्रण के कोई दिक्कत? और हम लोग में रासायनिक नियंत्रण भी होता है और तंत्रिका नियंत्रण भी होता है ना, होता है। हम लोग में दोनों नियंत्रण होता है, रासायनिक नियंत्रण भी और तंत्रिका नियंत्रण भी। रासायनिक नियंत्रण हम लोग में हार्मोन के द्वारा होता है और तंत्रिका नियंत्रण हम लोग का किसके द्वारा? दिमाग के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा और तंत्रिका के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो लिखना है पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? जानता है? पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? जहाँ पर उसको काम करना है ना, जैसे मान लो उसको तना की वृद्धि को बढ़ाना है तो तनाव नहीं बनेगा, उससे दूर समझ रहे हैं। मान लो पत्ती के लंबाई को बढ़ाना है तो पत्ती में नहीं बनेगा, पत्ती से दूर। मान लो जड़ के लंबाई को बढ़ाना है तो जड़ में नहीं बनेगा, जड़ से। यानी लिखना है कि पौधे में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? तो वो लिखना है उनके मूल स्रोत से दूर। बस इतना लिख देना आंसर। अगला कि नहीं 2 पादप वृद्धि वर्धक हार्मोन के नाम लिखो। यानी क्या बोल रहा है? को 2 हार्मोन के नाम लिखना है, पादप हार्मोन के नाम लिखना है जो वृद्धि वर्धक मतलब समझ रहा है? वृद्धि वर्धक मतलब होता है वृद्धि को बढ़ाने वाला, वृद्धि को। अब वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को रोकने वाला। वृद्धि रोधक बोलेंगे तो वृद्धि को, अब वृद्धि वर्धक बोलेंगे तो वृद्धि को। तो 2 हार्मोन के नाम बता पादप में, तो एक ऑक्जिन एक जिबरेलिन ना, एक ऑक्जिन एक, बस हो गया। तो लिखना है ऑक्जिन और जिबरेलिन, ऑक्जिन और। अगला एक पादप वृद्धि रोधक मतलब वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि को। तो कौन है? एब्सिसिकम। तो इसका हो जाएगा एब्सिसिकम। क्या होगा? अगला फल पकाने वाला हार्मोन, सिंपल एथिलीन, फल पकाने वाला हार्मोन। लेकिन यही पूछेगा कृत्रिम रूप से तो बोलेंगे एसिटिलीन गैस। क्या बोलेंगे? अगला 6 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों के बिलगन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्यतः भूमिका होता है? बताए थे ना, पत्तियाँ पर उसको छींट देगा तो पत्ती जाएगा गिर, पत्ती क्या हो जाएगा? तो कौन सा हार्मोन? तो एब्सिसिक अम्ल, बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक। तुम लोग को बनेगा अंडे, बता रहे पूरा क्वेश्चन आंसर बना करना है, तुम लोग ही बनाओ, अपने खुद से क्वेश्चन आंसर बनाओ, ठीक है ना। और जो पहले नहीं पढ़ा है, पहले चैप्टर नंबर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देख लेना, उसके बाद बनाना है। अगला पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन क्या है पूछ रहा है पूरा। पादप हार्मोन तो पेड़ पौधा का नियंत्रण तथा समन्वय जिसके द्वारा होता है उसको पादप हार्मोन बोलते हैं। ना बोले थे कि पेड़ पौधा को नियंत्रण करता है, कितना ज़्यादा बढ़ना है,
कितना मोटा होना है, कितना छोटा रहना है, कितना इधर डाली निकलना है, कितना इस साइड डाली निकलना है, इसका नियंत्रण कौन करता है? हार्मोन नियंत्रण करता है। तो लिखना है कि पेड़ पौधा का नियंत्रण तथा समन्वय जिसके द्वारा होता है उसे पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन लिख लेगा। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हार्मोन की कोई एक विशेषता लिखें। तो बताए थे ना हार्मोन के, बताए थे हार्मोन का तुम लोग को बहुत विशेषता बताए थे ना, बताए थे कि हार्मोन जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है, बताए थे ना। ऐसा नहीं है ना कि हम लोग का शरीर किसके द्वारा बढ़ रहा है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा बढ़ रहा है। तो आज हम रात में सोएंगे, सुबह हम बढ़ के हो जाएंगे बहुत बड़ा की, इस तरह होता है क्या? धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे। तो क्या बोलेंगे कि पादप हार्मोन धीरे धीरे काम करता है, एक विशेषता हो गया ना। दूसरा विशेषता है धीरे धीरे काम करता है लेकिन इसका प्रभाव लंबा समय तक होता है। क्या लिखना है? तो दूसरा विशेषता लिखना है इसका प्रभाव लंबा समय तक होता है। इसका प्रभाव लंबा समय तक दिव्यांग ने पूछ रहा है लेकिन और हम बता दे रहे हैं। तीसरा विशेषता इसका क्या है? इसका तीसरा विशेषता है कि इसमें जो है ना इसको बहने के लिए नली नहीं होता है, नली नहीं होता है, यानी क्या होता है? नालिका विहीन, नालिका विहीन होता है। चौथा विशेषता इसका बताए थे जब इसमें नली नहीं होता है तो कहाँ बहेगा? अंदर बहेगा। अंदर में क्या है? ब्लड। अंदर में क्या है? यानी ये रक्त के माध्यम से बहता है, रक्त के माध्यम से। तो 4 विशेषता बता दिए ना। 4 को जिसका मन है 2 को लिख देना है, जो तुम्हारा मन है उसका 2 को लिख देना है, कोई दिक्कत? अगला बोल रहा है एक एक पूछ रहा है, अरे 2 कहाँ पूछ रहा है, एक एक पूछ रहा है, तो कौन एगो लिख दे, 4 को बताए ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बताए थे ना न्यूरॉन। क्या बताए थे? तो लोग बताए थे कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? और न्यूरॉन को तुम लोग पूरा पिक्चर बताए थे, अच्छा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छा तरह बताए थे ना। तो क्या है न्यूरॉन? इसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? ये मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका है, बताए थे ना। क्या सबसे लंबा कोशिका है? अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग के नाम लिखे थे। 3 प्रमुख भाग बताए थे ना। तंत्रिका तंत्र का 3 प्रमुख भाग, एक बताए थे मस्तिष्क। क्या बताए थे? ये बताए थे यहाँ से एक पाइप निकला है, यानी एक नस निकला है और कहाँ तक गया है? कमर तक गया है, उसको बोले थे मेरुरज्जु। क्या बोले थे? या इसी को बोले थे स्पाइनल कोड। क्या बोले थे? और तीसरा बताए थे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका बताए थे ना। तो तीनों हो गया ना। अगला 3 में पूछा था ना, तीनों हो गया, 3 प्रमुख भाग। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो बताए थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 चीज़ आता है, एक आता है मेरा क्या? मस्तिष्क है। क्या आता है? और एक मस्तिष्क से जो नस निकला है, पीछे जो नस निकला है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु, या इंग्लिश में बोले स्पाइनल कोड। इंग्लिश में बोले तो दोनों हो जाएगा, दुइयों ने है तो जाएगा दोनों। एक तो लिखना है मेरुरज्जु, एक लिखना है स्पाइनल कोड। समझ आ गया? अगला मस्तिष्क के चारों ओर स्थित एक पतला झिल्ली होता है, बताए थे ना, यानी एक थैली होता है, उसमें मस्तिष्क बंद होता है, उसको क्या बोले थे? मेनिंजिस। क्या बोले थे? हो गया तो बन जाएगा, लिखना है मेनिंजिस। क्या लिखना है? हल्का ना है, तुम लोग पढ़ लिए तो हल्का ना है। अगला बोल रहा है अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग के नाम लिखे। तो बताए थे अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला, और पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला। तो बोल रहा है अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग के नाम लिखे। तो अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग हम क्या बताए थे? एक बताए थे सेरिब्रम। क्या बताए थे? सेरिब्रम। एक बताए थे डाइएनसेफलोन। डाइएनसेफलोन बताए थे। तो 2 भाग हो गया। मध्य मस्तिष्क में कोई भाग नहीं बताए थे, बताए थे नहीं। और पश्च मस्तिष्क में 2 भाग बताए थे। एक बताए थे क्या? सेरिबेलम, सेरी, और ये बताए थे मस्तिष्क अस्टेम, मस्तिष्क। और मस्तिष्क अस्टेम को फिर हम 2 भाग में बांटे थे, एक बोले थे पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरो, और एक बोले थे मेंडुला ऑब्लेंगाटा। तो इसमें लिख देना है क्या? अगर मस्तिष्क का पूछ रहा है ना तो लिखना है सेरिब्रम और लिखना है डायनसेफलोन। कोई दिक्कत? और सेरिब्रम को ही बोलते हैं मेमोरी पावर, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सोचने और समझने का शक्ति कहाँ होता है? सेरिब्रम में। और सबसे बड़ा क्या होता है? यही होता है, बताए थे ना। अगला तो क्या 2 नाम लिख देगा ना। अब बोल रहा है क्या? मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो यही सेरिब्रम। क्या है? और सेरिब्रम को हिंदी में बोलते हैं प्रो मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रो मस्तिष्क। तो लिख देना सेरिब्रम। आगे 15 नंबर जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। बोल रहा रासायनिक नियंत्रण। क्या बोल रहा? रासायनिक। तो रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। सिंपल। किसके द्वारा? तो लिखना है इसका आंसर हार्मोन। क्या लिखना है? अगला 16 नंबर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला 3 अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखो। तो हम तो तुम लोग को बहुत सारा बता दिए ना, बताएं 3 को अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है, तुम लोग को हम 7-8 को बताए थे ना, बताए थे। एक बताए थे पीयूष ग्रंथि। क्या बताए थे? एक बताए थे पीयूष ग्रंथि, दूसरा बताए थे थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के उपरांत था फिर पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा बताए थे थाइमस ग्रंथि, चौथा थाइमस ग्रंथि, और 5वां बताए थे अग्नाशय ग्रंथि, छठा बताए थे एड्रिनल ग्रंथि। क्या बताए थे? एड्रिनल ग्रंथि, और 7वां बताए थे लिंग ग्रंथि। तो कितना बोल रहा है लिखने? बोल रहा है क्या को बोल रहा है लिखने? 3 को बोल रहा है। तो कितना बता दिए? आराम से 3 को लिख लेगा ना, लिख लेगा। 3 को नाम को लिख दे, जो तो नाम मन करे 3 को नाम लिख दे, कोई दिक्कत?
नहीं, अगला बोला है एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से, कोर्टेक्स समझ रहे हैं ना, एड्रिनल ग्रंथि की जो बाहरी भाग था उसको बोले थे कोर्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग था उसको बोले थे मेंडुला। क्या बोले थे? तो बोल रहा है कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाला हार्मोन के नाम लिखे थे। बताए थे कि एड्रिनल ग्रंथि से कोर्टेक्स भाग से 3 हार्मोन निकलते बताए थे। एक बोले थे मिनरलो, एक तो बोले थे क्या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स बोले थे, ये बोले थे मिनरलोकोर्टिकॉइड्स बोले थे, ये बोले थे लिंग हार्मोन। तो तीनों लिख देना है, लिख देगा, हो गया। अगला बोला है कि थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन किससे निकलता है जल्दी बता दो। तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, ना बताए थे? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से, और थायरोक्सिन हार्मोन को निकलने में कौन मदद करता है? तो बताए थे आयोडीन, ना बताए थे? जब हम लोग को शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ज़्यादा काम करने के चक्कर में फूल जाता है, तो हो जाता है कौन रोग? घेंगा रोग, या इसी को बोलते हैं गरगंड रोग, या इसी को बोलते हैं ग्वाटर रोग, बोलते हैं ना। तो आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग या गलगंड रोग या ग्वाटर रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन। क्या होगा? समझोगे? सॉरी, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 बोल रहा है वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम लिखे। तो बताए थे कि वृषण के द्वारा, वृषण पहले किसमें पाया था? तो बताए थे हम पुरुष में। किसमें बताए थे? पुरुष में बताए थे। और वृषण के द्वारा 2 हार्मोन निकल रहा था, एक बताए थे एंड्रोजन, क्या बताए थे? और एक बताए थे टेस्टोस्टेरोन, बताए थे। तो एक एंड्रोजन और टेस्टे, तुम लोग जाके हार्मोन चैप्टर अच्छा पढ़ लेना, हार्मोन चैप्टर हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। हार्मोन जब तुम लोग अच्छा पढ़ लेगा तो काफ़ी अच्छा तरह तुम लोग याद होगा, उस तरह अभी कभी नहीं तुम लोग पढ़ा होगा, जरूर जाकर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो क्या बताए थे हम? तो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एक है एंड्रोजन, एक है टेस्टोस्टेरोन। आंसर हो गया, हो गया आंसर। यही पूछता है अंडाशय द्वारा तो हो जाता है एस्ट्रोजन। क्या हो जाता है? और एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है? तो हो जाएगा स्त्रीलिंग हार्मोन, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज बोले तो चीनी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन है। अब बोल रहा है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की। तो लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिका, लैंगरहैंस की। खत्म हो गया ना। ताती लघु तज प्रश्न तुम लोग का बन जाएगा, अब बनेगा तुम लोग करे। कौन उससे बंदर है, कौन गधा है जो इससे नहीं बनेगा? सबसे बन जाएगा ना। तो कल बन के आ जाएगा। अब देख लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या देखेंगे तुम लोग? देख लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय बोल रहा है जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी है? तो जीवों के अंगों का अंग एवं अंगतंत्र को के बीच नियंत्रण और समन्वय बोले तो तालमेल क्यों जरूरी है? तो हम बताए थे ना कि जीव के शरीर को जीव को अच्छा तरह से काम करने के लिए, जीव को अच्छी तरह से और पूरा शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए, पूरे शरीर को अच्छी तरह से काम करने के लिए जीवों का अंगों का और अंगतंत्रों का कार्यों का जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों का समन्वय तथा नियंत्रण जरूरी है। समन्वय तथा नियंत्रण, मान लो मेरा शरीर का नियंत्रण ना होगा दिमाग के द्वारा तो क्या होगा? हम क्या बोलना चाहिए बोल पाएंगे? हम किधर चलना चाहिए चल पाएंगे? हम चलना चाहेंगे इधर तो गिर जाएंगे इधर। तो क्या बोलेंगे जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों को अच्छी तरह से कार्य करने के लिए जीवों के अंगों एवं अंगतंत्रों का समन्वय तथा नियंत्रण जरूरी है। इतना लिख देना है, समझ आ गया। अगला जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता को लिखे। तो हम जिबरेलिन्स के तुम लोग को उपयोग लिखाए थे ना। जिबरेलिन्स का उपयोग क्या करता है? तो जिबरेलिन्स क्या करता है? पौधे के लंबाई तथा मोटापा को बढ़ाता है, बताए थे ना। यानी पौधे का लंबाई तथा मोटाई को कौन बढ़ाता है? जिबरेलिन बढ़ाता है। पहला काम तो ही हो गया। और दूसरा काम जिबरेलिन का बताए थे। इसका दूसरा काम क्या बताए थे? बीज रहित पौधा के उत्पादन में, बीज रहित पौधा का। और तीसरा काम क्या बताए थे? तीसरा काम बताए थे बड़ा रूप में, यानी बृहत रूप में, यानी बहुत सारा, बहुत थोड़ा मोड़ा ना, बहुत सारा फल एवं फूल का उत्पादन में किसका उपयोग करता है? जिबरेलिन का। कैसा करते हैं? तो 3 उपयोग बता दिए ना, तीनों लिख देना है, समझ आ गया। अगला बोल रहा है ऑक्सीजन का उत्पत्ति कहाँ होता है? तो बताओ, सिंपल बात। तो लिख रहा है ऑक्सीजन का उत्पत्ति पेड़ पौधा के शीर्ष वाले भाग में होता है, शीर्ष वाले भाग में। बस आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोला वृद्धि नियंत्रक, यानी वृद्धि को रोकने वाला, तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो बोलेंगे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से तात्पर्य है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ का मतलब होता है वृद्धि को रोकने वाला, वृद्धि को। जैसे मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे, एब्सिसिक अम्ल, तो लिख देगा, लिखना है वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से तात्पर्य है वृद्धि को रोकने वाला पदार्थ, वृद्धि को रोकने वाला। एग्जाम्पल में एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक हो गया। अगला 5 नंबर, अगर स्तंभ शीर्ष, स्तंभ कोई पौधा
है उसका शीर्ष वाला भाग को काट देंगे, शीर्ष वाला भाग को काट देंगे तो आगे बढ़ता है क्या? क्योंकि शीर्ष में था क्या? ऑक्सीजन। क्या था? ऑक्सीजन था। क्या था? ऑक्सीजन पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ा रहा था। अब बेचारा इसी को काट दिया तो ऊपर बढ़ेगा? तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, खाली साइड में बढ़ेगा। साइड में तुम लोग देखता हो कि बकरी को अगर ऊपर रखा गया होगा तो पेड़ पौधा नहीं बढ़ता है, बढ़ता है साइड में बढ़ता है, साइड में। तो बोला कि क्या असर पड़ेगा? तो लिखना है कि पेड़ पौधा की लंबाई यानी शीर्ष वाला भाग नहीं बढ़ेगा, सिर्फ साइड वाला भाग बढ़ेगा। साइड वाला भाग, किनारे वाला भाग बढ़ेगा। इतना लिख देना है, लिख देगा। यानी लिख देना कि पेड़ पौधा की लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा, लंबाई बढ़ना रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? तो बताते हैं ना, साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका द्रव का विभाजन करता है, कोशिका द्रव का विभाजन करता है। और क्या करता है? और पेड़ पौधा को ताज़ा एवं हरा भरा रखता है। बस इतना लिख देना है, समझ आ गया। अगला 7 नंबर, छुई मुई की पत्तियाँ। छुई मुई की पत्तियाँ किस गति को दर्शाती है? तो छुई मुई को बताते हैं, छुई मुई को छुएगा जैसे वैसे हो जाएगा सिकुड़ जाता है ना, नहीं सिकुड़ जाता है। तो कौन गति को दिखा रहा है? तो दिखा रहा उद्दीपन गति, ना बताए थे? उद्दीपन गति को, उद्दीपन। बोला हमारे टांग की गति से यह कैसे भिन्न है? तो भिन्न है। हम लोग को टांग को छूने पर क्यों चाहिए? सिकुड़ जाता है कि नहीं सिकुड़ता है? तो छुई मुई में जो गति हुआ वो हार्मोन के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? और हम लोग का जो टांग में जो गति होता है वो कैसा होता है? तो होता है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। तो भिन्न है, भिन्न है ना। तो लिखना है कि ये हमारे टांगों की गति से भिन्न है, क्योंकि हमारे टांग का जो गति हो रहा है ये हो रहा है मस्तिष्क के द्वारा, लेकिन जो छुई मुई पौधा में जो गति हो रहा है वो हो रहा है हार्मोन के द्वारा। समझ गया तुम लोग? समझ गया ना? इतना लिख देना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो लिखना है प्रकाश अनुवर्तन लिख देना है, और लिखना है प्रकाश की ओर होने वाले गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और यह किस में होता है? तो ये पेड़ पौधा के शीर्ष वाला भाग और पत्तियां में होता है। बस इतना लिख देना है, समझ गया। अगला बोला जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? तो जंतु के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र उसका क्या काम क्या है? तो उसका काम है जंतु के शरीर में जो तंत्रिका तंत्र उसका काम क्या है? उसका काम है पूरा शरीर में पाए जाने वाले अंग एवं अंग तंत्र का नियंत्रण करना, अंग एवं अंग तंत्र का नियंत्रण करना तथा आवेग को दिमाग की ओर भेजना, यानी आवेग को मस्तिष्क की ओर भेजना, और वहाँ से प्राप्त संदेश को संदेश को फिर उस अंग तक पहुँचाना, उस अंग तक। बस इतना लिख देना है, समझ आ गया। अगला बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों कौन कौन से है? तो बताए थे मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का 3 भाग है। एक मेरा मस्तिष्क है, दूसरा मेरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ से नस निकला हुआ है, वो क्या है? मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु या। और तीसरा है तंत्रिका। तीसरा क्या है? जो पूरा शरीर में जो मेरुरज्जु यहाँ से निकला ना, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकला पीछे से, उससे बहुत सारा फिर तार निकला हुआ है ना, नस निकला हुआ है ना, उसको बोलेंगे तंत्रिका। क्या बोलेंगे? तो 3 भाग। कितना भाग? तो लिखना है 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? एक लिखना है मस्तिष्क, दूसरा लिखना है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा लिखना है तंत्रिका। क्या लिखना है? अब क्या बोल रहा है? तथा यह किन रचनाओं से बनते हैं? किन रचनाओं से बनते हैं? तो तंत्रिका तो मेरुरज्जु, यहाँ ध्यान दे। तो ये जो मेरा था मस्तिष्क किससे बना था? तो 3 भाग से बना था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये हो गया। अब बोल रहा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे बनता है? स्पाइनल कॉर्ड बनता है 12 जोड़ी नस मिलने से, 12 जोड़ी। और रचना और तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? न्यूरॉन से। किससे बनता है? बस इतना लिख देना है, ठीक है ना। अगला, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का, तो तुम लोग को हम लिखाए थे मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य 4 को बताए थे। पहले क्या? आवेग को ग्रहण करना, यानी सूचना को। जैसे मान लो मेरा यहाँ मच्छर काटा तो तुरंत संदेश कहाँ पहुँचेगा? ये सूचना कहाँ पहुँचेगा? दिमाग में। कहाँ पहुँचेगा? दिमाग में पहुँच गया। तो पहला काम है क्या? आवेग का ग्रहण करना, आवेग का। अब जब आवेग ग्रहण किया तो उसको सिर्फ ग्रहण कर ले। मान लो यहाँ मच्छर काटा तो मच्छर जो काटा उसका सूचना को ग्रहण कर लिया यहाँ पर, ऐसा से बैठा रहेगा दिमाग की ऑर्डर देगा। यानी ग्रहण किए गए आवेग, ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया करना, यानी जब हाथ को आदेश देगा, देख क्या है, देखेगा मच्छर है, छटाक से धर देगा। यानी ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया करना, अनुक्रिया दूसरा आदेश हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? ग्रहण किए गए आवेग को अनुक्रिया करना। फिर विभिन्न आवेग को, विभिन्न, ऐसा अभी हम बोल रहे हैं, कलम को पकड़े हैं, कॉपी को पकड़े हैं, मेरा हाथ भी ऐसे हो रहा है, तो सब काम एक साथ ना हो रहा है और अच्छा तरह से हो रहा है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? तो विभिन्न आवेगों का, विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध स्थापित करना है, तीसरा काम हो गया। तीसरा काम और सबसे महत्वपूर्ण काम है सूचना का भंडारण। सूचना का ना भंडारण करता है। जितना तुम लोग पढ़ रहा है, लिख रहा है, क्या कर रहा है? वो भंडारित ना हो रहा है। अरे भंडारित हो रहा है ना, मेरा दिमाग में भंडारित हो रहा है। तो हो गया, ये हो गया काम। ये क्या हो गया? अगला क्वेश्चन
अगला है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखा, आराम से लिख देगा। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद कौन, उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद लिंग ग्रंथि, लिख देगा, बस हो गया। अगला पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो लिखना है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला है हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? हार्मोन थायरोक्सिन से क्या महत्व है? तो लिखना है कि हार्मोन थायरोक्सिन आयोडीन के संश्लेषण से बनता है। आयोडीन के संश्लेषण से ना बताए थे कि आयोडीन के संश्लेषण से कौन बनता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। और ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है। वसा को अगर हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा, या ग्वाइटर रोग हो जाएगा, या गलगंड रोग हो जाएगा। इतना लिख देना है, लिख देगा। और ये किससे निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। बस हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो क्या बोल रहा है। पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखे थे, पाँचों लिख देना है, पाँचों लिख देगा ना। ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन, पाँचों लिख दिया। अब बोल रहा ऑक्जिन के प्रभाव का वर्णन करें, यानी ऑक्जिन में हम जो लिखाए थे ना कि ऑक्जिन शीर्ष पर पाया जाता है, ये पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है, और ये किसका, और इसका काम क्या है? ये कोशिका विभाजन करता है। और इसका काम क्या है? इसका और काम है बीज रहित पौधा के उत्पादन में। इतना लिख देगा, बस हो गया, 5 नंबर मिल जाएगा। समझ आया तुम लोग को? अगला क्वेश्चन, वृद्धि नियंत्रित पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है वृद्धि को नियंत्रित करने वाले पदार्थ को वृद्धि नियंत्रित पदार्थ कहते हैं। समझ आ गया? जैसे में एब्सिसिक पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो पौधे में लिखना है, पौधे में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन के द्वारा ना होता है, हार्मोन के द्वारा। और फिर हार्मोन के पाँचों लिख देना है, बस हो गया। समझ गया ना? अगला जिबरेलिन एवं साइटोकाइनिन के कार्यों की विवेचना करें। 5 नंबर या इसलिए बराबर लिखना। समझ आ गया ना? जिबरेलिन के जो काम है ना वो लिख देना। जिबरेलिन का काम क्या था? पौधे की लंबाई व मोटाई को बढ़ाना। दूसरा काम क्या था? कोशिका विभाजन करना। तीसरा काम क्या था? तीसरा काम था बृहत रूप से पेड़ पौधा में फूल एवं फल का उत्पादन में, बताए थे। इतना लिख देना, जिबरेलिन का काम हो गया। और लिखना है साइटोकाइनिन का काम। साइटोकाइनिन का का काम क्या था? कोशिका द्रव का विभाजन करना, कोशिका द्रव का। और काम क्या था? और साइटोकाइनिन का काम था पेड़ पौधा को हरा भरा एवं ताज़ा रखना तथा पत्ती में क्लोरोफिल को बनाए रखना, पत्ती में क्लोरोफिल को, बस इतना लिख देना है, बस हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो बताए थे ना तंत्रिका कोशिका, तुमको चित्र बताए थे हम जब हम पढ़ा रहे थे। तो पार्ट 1 में जाकर देख लेना, पार्ट 1 के लास्ट में बताए थे तंत्रिका कोशिका का पूरा चित्र बताए थे ना। और तो बोला चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है ना? खाली नाम लिखना है और क्या करना? वर्णन करना है। क्या करना है? और जो साइड में जो लिखा है तो वो लिख देना है। लिख देगा ना? लिख पाएगा रे? अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क के संरचना का सचित्र वर्णन करें। चित्र बनाना मनुष्य के मस्तिष्क, तुमने को पिक्चर देख किताब में दिया है ना। तो जो चित्र दिया हुआ मस्तिष्क का उसका चित्र बना लेना है और उसका वर्णन करना है कि मनुष्य के मस्तिष्क एक खोपड़ी के अंदर बंद होता है, उसको क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर मनुष्य का मस्तिष्क एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, उसको मेनिंजिस बोलते हैं। फिर मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहते हैं। यह लगभग 1.5 kg का होता है। इतना लिख दिए ना। और देखना मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भाग में बांटते हैं, जिस तरह हम बोल उसी तरह लिखना है। अग्र मस्तिष्क को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, एक सेरिब्रम यानी प्रो मस्तिष्क और दूसरा डायनसेफ्रॉन, डायन। और फिर जो अगर मस्तिष्क का काम लिखे तो वो लिख देना, और डायनसेफ्रॉन का जो काम लिखे वो लिख देना। समझ गया ना? फिर लिखना है मध्य मस्तिष्क। तो लिखना है मध्य मस्तिष्क जो है वो मेरा आँख और कान को नियंत्रित करता है। फिर लिखना है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं, पहला को बोलते हैं सेरिबेलम जिसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, और दूसरा को बोलते हैं मस्तिष्क स्टेम। फिर मस्तिष्क स्टेम को 2 भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं पोन्स बेलोलाई और एक को बोलते हैं मैंडुला ओब्लांगेटा। फिर उसका काम लिख देना है। समझ गया ना? और फिर लिखना है मस्तिष्क का कार्य। मस्तिष्क का कार्य 4 तरह से करता है। आवेग को ग्रहण करना, ग्रहण किए गए आवेगों को अनुक्रिया करना, फिर विभिन्न आवेगों के बीच सहसंबंध स्थापित करना, और फिर लास्ट में सूचना का भंडार करना। इतना लिख देगा, 6 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। समझ गया ना? लिख पाएगा? पूरा डिटेल से पढ़ा दिए। तुम लोग पढ़ लिया होगा अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो काफ़ी अच्छा से अपने खुद बना लेगा मेरा बिना बताए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो लिख देगा ना? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि,
अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और लिंग ग्रंथि, नाम लिख दिए। अब बोल रहा है क्या, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। तो लिखना है पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भाग में बांटते हैं, आगे वाला को अग्रपिंडक, पीछे वाला को पश्चपिंडक। फिर लिखना है कि अग्रपिंडक से वृद्धि हार्मोन निकलता है जिसका काम है लंबाई को बढ़ाना, लंबाई को। फिर लिखना है क्या, अगर वृद्धि हार्मोन कम निकलता है तो वो बौनापन हो जाता है, बौनापन। अगर वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो उसका लंबाई ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम जाइगेटिज्म बोलते हैं, जाइगेटिज्म। इतना लिख देगा नहीं। फिर लिखना है वृद्धि हार्मोन से एक हार्मोन और निकलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, क्या बोलते हैं। और ये मादा में दूध को बढ़ाता है, दूध उत्पादन को बढ़ाता है। और फिर लिखना है कि वृद्धि हार्मोन के अग्रपिंडक से एक हार्मोन और निकलता है जो पुरुष में शुक्राणु को बनाता है और मादा में अंडाणु को बनाता है। इतना लिख दिए ना। अब लिखना है फिर एक तो आगे वाला अग्रपिंडक बोले थे, पीछे वाला क्या बोलते हैं, पश्चपिंडक। क्या बोलते हैं, पश्चपिंडक का काम है जल का संतुलन करना, जल का संतुलन करना, ये बताए थे ना। और बच्चे जन्म के समय दर्द को कम करना। बस लिख दिए, हो गया, खत्म, समझा। 5 नंबर मिल जाएगा। लिख पाएगा इतना रे, नहीं लिख पाएगा। अगला तुम लोग लिख पाएगा ना। अगला एड्रिनल क्या बोल रहा है, और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों का उल्लेख करते हैं। बताए थे ना कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, पहले लिखना है कि एड्रिनल ग्रंथि को दो भाग में बांटते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स और आंतरिक भाग को मेंडुला कहते हैं। कोर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलता है। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, दूसरा को बोलते हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स और तीसरा का बोलते हैं लिंग हार्मोन। और तीनों के बारे में जो लिखा है तो लिख देना है, समझा गया ना। क्या बोले थे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है, बताए थे ना। मिनरलोकोर्टिकॉइड क्या करता है, वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः जल एवं लवण को सोख लेता है, जल एवं लवण को, और शरीर में जल संतुलन बनाए के रखता है। और लिंग हार्मोन का क्या बताए थे, ये पुरुष में और महिला में जो शरीर में परिवर्तन होता है उसको दिखाता है, उसको। इतना लिख दिए, ये खत्म हो गया ना। फिर लिखना है क्या, मेंडुला को 2 भाग में बांटे थे, एक को बोले थे एपिनोफ्रिन, क्या बोले थे, और एक को बोले थे नोरएपिनेफ्रिन, क्या बोले थे, नोरएपिनेफ्रिन। बताए थे एपिनेफ्रिन क्या करता है, हमारे शरीर में डर, गुस्सा, भय, उत्तेजना को कंट्रोल करता है, बताए थे ना। इसका कंट्रोल करता है। और जब ये होगा तो क्या होगा, डर, गुस्सा, भय होगा तो क्या होगा, हृदय का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। तो ये रक्तचाप को बढ़ा देता है, रक्तचाप को। और फिर नोरएपिनेफ्रिन में क्या बताया था, नोरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये हृदय पेशियाँ को नियंत्रित करता है, हृदय पेशियाँ को संकुचन होने में और उत्तेजन होने में नियंत्रित करता है। बस इतना लिख देना है। अब बोला क्या, और बोल रहा है क्या कि जनन ग्रंथि, बोलना जनन ग्रंथि 2 होता है, पुरुष जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि, ठीक है ना। पुरुष जनन ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, पुरुष जनन ग्रंथि से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जबकि मादा ग्रंथि से या स्त्री लिंग ग्रंथि से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। और इसी के कारण मनुष्य के शरीर में परिवर्तन होता है। बस हो गया। तो बनाना इजी था। कल तुम लोग का होमवर्क रहा, पूरा ऑब्जेक्टिव जितना ही बताए हैं, चाहे पीछे वाला ऑब्जेक्टिव हो या आगे वाला ऑब्जेक्टिव हो, जितना बताए हैं शुरू से लेकर अंत तक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तक, जिस तरह हम बोले हैं उसी तरह पूरा बना के आना है, समझ गया। और तुम लोग भी पूरा कर लेना। तुम लोग को तो होमवर्क चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम लोग घर में इसी तरह एकदम पूरा करना है। करने से पहले मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद अपने खुद बन जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग अभी तो जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। अगर बगल में जो पड़ोसी में जो दोस्त है, सहेली है, दोस्ती नहीं है, सबको बताओ। और जो लाइक नहीं किया लाइक करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।